एक गांव में हुआंग नाम का धनी व्यक्ति रहता था जो अपने मजदूरों के प्रति बहुत कठोर था। अगर कोई भी मजदूर थोड़ी सी गलती करता तो वह उसे बेरहमी से डांटता और भला बुरा कहता था। एक दिन 3 अजनबी उसके घर आए। उनमें से एक ने खुद को आगरा का व्यापारी बताया और कहा कि उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं। उसने हुआंग से सुनहरे बैल को गिरवी रखकर 1 लाख रुपए मांगे। हुआंग ने जब वह विशाल सुनहरा बैल देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसके मन में लालच आ गया और यह सौदा उसे बहुत फायदेमंद लगा। उसने तुरंत हामी भर दी और वह सोचने लगा कि इस सुनहरे बैल के साथ वह और अमीर हो जाएगा। वह उसे इतना पसंद करने लगा कि हर दिन उसे साफ करता और रात को उसी के पास सोता। लेकिन एक दिन जब वह बैल को साफ कर रहा था तो उसे पता चला कि यह सोने का नहीं लोहे का बना है जिसे सोने का रंग चढ़ाया गया था। वह समझ गया कि वह उन 3 ठगों के जाल में फंस गया है और उसकी जिंदगी भर की कमाई 1 लाख रुपए बेकार चले गए। वह जोर जोर से रोने लगा और इतना दुखी हुआ कि बीमार पड़ गया। वह बिस्तर से भी उठ नहीं पाया। इस दौरान उसका एक छोटा मजदूर उसकी बहुत देखभाल करता था। हुआंग को अपनी गलती का पछतावा हुआ कि उसने मजदूरों के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया। एक रात जब वह सो नहीं पा रहा था तो वह मजदूर के कमरे के पास पहुंचा और वहां उसने सुना कि छोटा मजदूर अपनी माँ से कह रहा था कि उसके पास एक तरकीब है जिससे न सिर्फ मालिक का पैसा वापस मिल सकता है बल्कि उन ठगों को सजा भी दी जा सकती है। हुआंग ने तुरंत छोटे मजदूर के घर गया और उससे मदद मांगी और वादा किया कि वह उसकी माँ का इलाज और देखभाल उसकी जिम्मेदारी है। तब छोटे मजदूर ने एक योजना बनाई कि चोरों कैसे पकड़े। हुआंग ने गांव के बड़े बड़े सेठों को बुलाया और उदास चेहरा बनाकर कहा, मैंने कुछ दिन पहले एक सुनहरा बैल खरीदा था, लेकिन यह तो कोई साधारण बैल नहीं, चमत्कारी बैल है। वह कुछ दिन में एक छोटा सुनहरा बछड़ा पैदा करता है। अब मेरे पास इतना पैसा हो गया कि मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूं। उस व्यापारी को मैंने सिर्फ 1 लाख रुपए दिए थे। अब मुझे लगता है कि मैंने उसके साथ धोखा किया। काश मैं उसे यह बैल लौटा पाता। यह खबर आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई और तरह तरह की बातें करते जैसा कि मजदूर ने सोचा था। यह बात उन 3 ठगों तक भी पहुंची और वे खुशी से नाचने लगे और लालच में आकर वे तुरंत हुआंग घर पहुंचे और 1 लाख रुपए के साथ साथ ब्याज के रूप में 10,000 रुपए और लाए। उन्होंने गुस्से में कहा, अपना पैसा ले लो और हमारा सुनहरा बैल लौटा दो। हुआंग ने मजदूर को एक बक्सा लाने को कहा। जब वह बक्सा लेकर आया और उसे खोला गया तो उसमें वही लोहे का बैल था जिस पर अब जंग लग चुकी थी। ठगों को समझ आ गया कि उनकी चालाकी पकड़ी गई और वे हुआंग की चाल में फंस गए। वे भागने की कोशिश करने लगे लेकिन बाहर पुलिस पहले से ही घात लगाए बैठी थी। उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया गया। हुआंग का 1 लाख रुपए वापस मिल गया और ठगों को सजा भी मिली। यह सब उस छोटे मजदूर की चतुराई की वजह से हुआ। हुआंग ने अपना वादा निभाया और न सिर्फ मजदूर की माँ की देखभाल करने का वचन दिया बल्कि यह भी तय किया कि वह अब सभी मजदूरों के साथ